हेलो गाइस, आपका वेलकम है हमारे सेकंड ब्लॉग में। ये ब्लॉग हम गार्डन के लिए जा रहे हैं इसमें, और गार्डन में बहुत इंजॉय करेंगे। तो हमारे रास्ते में बुलंद दरवाज़ा पड़ता है। ये इंडिया का फेमस गेट है, और हमारे रास्ते में बहुत सारी इंजॉयमेंट की चीज़ें मिलती हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं इस ब्लॉग में। आप आगे चलते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए और ये देखते रहिए। जैसे ही हम आगे चलते हैं, थोड़ी आगे चलकर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि एक हमें कुत्ते का झुंड मिल जाता है। तो उसमें एक कुतिया और बाकी सारे कुत्ते सब एक ही कलर के थे, और हम कह रहे थे कि ये कुत्ते बहुत ही एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। ये रोड सीधा गार्डन के लिए जाता है, हमें बहुत दूर और पैदल चलना पड़ेगा, इसलिए हमने सोचा कि रेस लगा लें। कैब भाई और अयान भाई ने फिर से रेस स्टार्ट कर दी और थक हार कर एक जगह बैठ गए। बैठने के बाद हमने फिर से स्टार्ट कर दी अपनी वॉक, ताकि गार्डन तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। इसी बीच रास्ते में हमारा एक दोस्त मिल गया जिसका नाम है गुलफान हमारे साथ ब्लॉग में शामिल हो गया और हमारे साथ गार्डन की ओर चल पड़ा। हम जैसे ही गार्डन के लिए जा रहे थे, लेकिन हम गार्डन के बजाय कोई गलत रास्ते पे चले गए, और वहाँ पर जाके देखा तो गार्डन का नामो निशान नहीं था। तो हम थोड़ा और आगे चले तो हमने देखा कि यहाँ पे एक भूल भुलैया है और पाइप है बीच में। तो हम उस पाइप पर गए और चलने की प्रैक्टिस करने लगे। देखते थे हम कैसे बैलेंस बना सकते हैं कि नहीं। हमने कोशिश करी और हमारा कोशिश बहुत ही बेहतरीन निकली। हमने बहुत ही अच्छा सक्सेस करा और गार्डन की ओर चल दिए। जैसे ही हमें पता चला कि हम ये गार्डन की ओर जा रहे हैं, तो हम एक आदमी से पूछने लगे कि आप बता सकते हो क्या ये गार्डन का रास्ता है। इसलिए हम अंकल से पूछ रहे थे, लेकिन अंकल ने कुछ हमें रेस्पॉन्स ही नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे हमें हेल्थ केयर की किट उस रूम मिल गया। हमने पूछा अंकल ये है, तो इन्होंने भी कुछ जवाब नहीं दिया। फिर ये अंकल मिले, इन्होंने कहा कि हाँ बेटा सीधे चले जाओ। जब हम सीधे जा रहे थे तो हमारे छपरी दोस्तों ने वहाँ से ये फूल वगैरह तोड़े, और फिर इन्होंने कहा कि धूप बहुत तेज़ है, तो हम एक जगह बैठने चले गए। वहाँ पर भी हमारा एक दोस्त मिल गया जिसका नाम है असद। वो हमारे साथ ब्लॉग में शामिल हो गया और उसने कहा चलो भाई हम भी ब्लॉग बनाने चलते हैं। तो हम थोड़ी देर बैठने के बाद थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद कैब भाई हमसे थोड़ा आगे चले गए। हम पीछे पीछे कैब भाई के आ रहे थे, लेकिन हमने एक जगह देखा कि एक जगह तालाब थी। तालाब में कुछ लोग नहा रहे थे, लेकिन हमने एक फिर से गुड़हल का फूल देखा, लेकिन हमारे छपरी दोस्त तब भी नहीं माने और उसे भी तोड़ने की कोशिश करते रहे। इसी बीच हम गार्डन पहुंच गए। गार्डन में देखा कि हमारे देश का झंडा तिरंगा लहर रहा है, और हम थोड़ा एंजॉय करने लगे। ये है एक ऐसा पेड़ जिसमें पीपल और बरगद दोनों मिक्स हैं। ये अपनी आंखों से देख सकते हो आप, ये लाइव नहीं है। ये हमको लगी प्यास और हम पानी पीने चल दिए। पानी पीते पीते हमने सोचा कि थोड़ा देखा कि हमने यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है, उधर ऊपर बाउंड्री वगैरह बन रही हैं। तो हम फिर गाड़ी में बैठे और गाड़ी से चल दिए हम कहीं दूसरी ओर। वहाँ पर पहुँचकर हमने देखा एक मिनी प्लांट जो बहुत ही खूबसूरत था। हमने देखा, उसे 5 जगह टच किया तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। हम सीधे फिर आगे चले। हमने एक छोटा सा मिनी गार्डन देखा, उसमें हमने जंप लगाई। अयान भाई थोड़ा पीछे रह गए थे, वो दोस्त बुला रहे थे, तो अयान भाई भी स्टाइल में जंप लगाकर वहाँ पर पहुँच गए। हमने सबने लेट कर थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद गुलफान भाई से हमारी थोड़ी बहस हो गई, तो उनसे अयान भाई ने फ़ाइट की। लेकिन गुलफान भाई क्या करते बेचारे, वो थोड़ा हार गए और अयान भाई ने थोड़ा उनको मार दिया। लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर हमने देखा कि कोई आदमी वहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन हम फिर से चल दिए अपना ब्लॉग बनाने। और हमने सामने देखा कि वहाँ पर एक ब्यूटीफुल खजूर का पेड़ था, जहाँ पर हमारा छपरी दोस्त असद खजूर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो फिर हमने दूरी पर देखा कि एक मोर चुपचाप से अपने जा रहा था। हम उसकी वीडियो बनाने स्टार्ट लग गए, लेकिन उसने हमें देख लिया और वो वहाँ से भागने लगा। भागते भागते वो एक पेड़ पे चढ़ गया और फिर उसने वहाँ से उड़ गया। और ये देखिए हमारे दोस्तों को वहाँ से थोड़ी इमली मिली, जो इमली खाकर ये बहुत खुश हुआ और चल दिए दूसरी ओर। वहाँ पर जाकर इन्होंने देखा कि यहाँ पर तो पुराने ज़माने की पत्थरों से बनी हुई है। अयान भाई ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चढ़ नहीं सके, और कैब भाई आगे आगे भाग रहे थे।
इतने में अयान भाई भी वापस आकर उनके पीछे जा चुके हैं। और ये देखिए हमारे गुलफान भाई और असद भाई भी स्लो मोशन में आ रहे हैं अयान भाई और असद भाई के पास। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं अयान भाई और कैब भाई सबसे ऊपर हैं। तो ये एक जंगल में कूद जाते हैं जहाँ पर बहुत ही सुनसान इलाका था। वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पे किसी जानवर की रोने की आवाज़ आ रही है। तो वहाँ पे जाके देखते हैं तो वहाँ पे उन्हें समझ में नहीं आता क्या है। उन्हें लगता है कि इन झाड़ियों में कोई है, लेकिन वो इतने में हाथ लगाते उनके दोस्त हल्ले मचा देते हैं कि दोस्तों कैब भाई और अयान भाई वापस आ जाओ। लेकिन वो नहीं माने और फिर भी देखने लगते हैं कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है। और देखते ही देखते उनके दोस्त फिर से कहते हैं कि अयान भाई और कैब भाई को कुछ दिखा। तो कैब, गुलफान भाई और असद भाई कहते हैं कि अयान भाई तुम देखो कौन है वहाँ पर। हम जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं मिला, लेकिन हमें एलोवेरा मिला और एलोवेरा हमने पन्नी में रखकर वापस घर की ओर चल दिए। चलते चलते हमें रास्ते में एक बंदर मिल गया। बंदर को गलती से छेड़ दिया और बंदर हमारे पीछे पड़ गया। तो हमने वहाँ से दौड़ लगाना स्टार्ट कर दिया। ओके गाइस, तो मिलते हैं थर्ड ब्लॉग में। आपका बहुत थैंक